बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा म्यूजियम भी पाया जाता है जहां नुमाइश के लिए खाली दीवारों के सिवा कुछ नहीं दिखाया जाता। और क्या आप ऐसे परिंदे के बारे में जानते हैं जो बैक वक्त नर भी होता है और मादा भी। आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान परेशान कर देने वाले फैक्ट्स के बारे में जानकर दंग रह जाने वाले हैं। मैं हूं मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की दिलचस्प वीडियो की तरफ। नंबर 1, नाज़रीन, कई कीड़े खुद को शिकार से महफूज बनाने के लिए तरह तरह के तरीके इख्तियार करते हैं। इससे पहले मैं आपको मुर्दा कीड़ों को अपनी कमर पर सजाने वाले कैटरपिलर का अहवाल पेश कर चुका हूं, जबकि इस बार मैं आपको ऐसे कीड़े के बारे में बताऊंगा जो खुद को शिकार होने से बचाने के लिए अपने ऊपर केबनुमा घर बनाता है और अपनी मजबूत टांगों की बदौलत इस घर के साथ धीरे धीरे आगे भी बढ़ता है। इस कीड़े का साइंटिफिक नेम क्लानिया क्रैमरी है और इसे बैग वर्म भी कहा जाता है। नाज़रीन, बैग वर्म को कुदरती इंजीनियर कहा जाए तो गलत ना होगा, जो पत्तों, गर्द, घास और लकड़ी के टुकड़ों से अपने गिर्द खौल बनाता है जो देखने में बहुत खूबसूरत मालूम होता है। कभी ये खौल लकड़ी का घर लगता है और कभी पत्तों का खूबसूरत ढेर दिखाई देता है। नाज़रीन, बैग वर्म का कीड़ा एक तरह का रेशम जैसा तार खारिज करता है और इससे मुख्तलिफ अशिया को जोड़कर अपनी पनाहगाह बनाता है। इस तरह वो अपने माहौल में दीगर जानदारों का नवाला बनने से बच जाता है। साइंसदानों ने अब तक इस कीड़े की 42 अक़साम को देखा है और हर कीड़ा दूसरे से कतई मुख्तलिफ घर बनाता है। एक खौल का अंदाज दूसरे से यकसर जुदा और हैरत अंगेज है। अच्छी बात यह है कि खुद ये कीड़ा इस घर से नहीं चिपकता और जब चाहे इससे अलग हो जाता है। नाज़रीन, खुद पर लादे भारी भरकम मकान के साथ कैटरपिलर धीरे धीरे हरकत कर सकता है और खतरे की सूरत में साकित हो जाता है, और खतरा खत्म होने की सूरत में ये लकड़ी के केबन के नीचे से अपना सर बाहर निकालता है और अपने मजबूत पैरों से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। ये भी मुमकिन है कि रास्ते में ये मजीद सामान को भी मकान का हिस्सा बना लेता है। ताहम बैग वर्म बहुत तेजी से फैलते हैं और दरख्तों वगैरह को काफी नुकसान भी पहुंचाते हैं। नाज़रीन, बैग वर्म एक खास किस्म का पतंगा है जिसकी मादा बेपर होती है और नर से मिलाप करने के बाद अंडे देकर मर जाती है, और इन्हीं अंडों से बनने वाले कैटरपिलर दोबारा अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं और इस तरह यह सिलसिला जारी रहता है। नंबर 2, नाज़रीन, आप लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के अजीबो गरीब म्यूजियम्स के बारे में सुन रखा होगा और कई लोगों ने तो इस किस्म के म्यूजियम्स का विजिट भी किया होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे म्यूजियम के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में सुनकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। इस म्यूजियम का नाम मोना यानी म्यूजियम ऑफ नॉन विजिबल आर्ट है, और जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि यहाँ ऐसे फन पारे नुमाइश के लिए पेश किए जाते हैं जो नजर नहीं आते, और नजर आए भी तो कैसे, क्योंकि यहाँ तो कोई फन पारा होता ही नहीं है। नाज़रीन, ये म्यूजियम अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क में वाक़या है और एक तस्वुराती प्रोजेक्ट है जो मशहूर अमरीकी आर्टिस्टों ने तख्लीक किया है। इन आर्टिस्टों के मुताबिक इस मुनफरिद और अजीबो गरीब म्यूजियम बनाने का मकसद ये है कि हमें याद दिलाया जा सके कि हम दो दुनियाओं में रहते हैं। एक वो दुनिया जिसे हम फिजिकली देख रहे हैं यानी जिस्मानी दुनिया, और दूसरी दुनिया हमारे नजरियात की दुनिया है जो हम नहीं देख सकते, यानी मोना मुकम्मल तौर पर ख्यालात और आइडियाज पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, इस म्यूजियम में नजर कुछ नहीं आ रहा होता, मगर कैनवस या दीवार के सामने खड़े होकर आर्टिस्ट आपको ख्याली फन पारे की वजाहत ऐसे करता है कि हमारी के नक्शों और अल्फाज से बनी हुई मुतवाजी दुनिया की तरफ खुल जाती हैं। मजीद हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि आप इन फनपारों को खरीद भी सकते हैं और दोबारा सेल भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप इनको खरीदेंगे तो आपको कोई तस्वीर या पेंटिंग नहीं मिलेगी, बल्कि सिर्फ एक टाइटल कार्ड मिलेगा जिसमें इस फनपारे के मुतालिक वजाहत से लिखा गया होगा। आप चाहें तो इस कार्ड को अपने घर में लटका सकते हैं या बाद में किसी दूसरी जगह नुमाइश के लिए पेश भी कर सकते हैं। नाज़रीन, इस म्यूजियम में पेश की जाने वाले आइडियाज की कीमत $1 से लेकर $10,000 तक है, और सन 2011 में एमी डेविसन नामी खातून ने $10,000 के 8 फन पारे भी खरीदे थे। नंबर 3, नाज़रीन, बादल आमतौर पर जमीन की सतह से उठने वाले बुखारात या नमी की वजह से बनते हैं और इनमें अरबों की तादाद में पानी के कतरे मौजूद होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उड़न तश्तरी की तरह नजर आने वाले बादल देखे हैं, और क्या आप जानते हैं कि ये कैसे बनते हैं? नाज़रीन, हवा हमारी जमीन की सतह के साथ साथ चलती रहती है, लेकिन जब इस हवा के आगे कोई रुकावट यानी पहाड़, चट्टानें, इमारतें या दूसरा कोई स्ट्रक्चर आता है तो ये रुकावटें हवा में खलल पैदा करती हैं और हवा में रुकावट की वजह से वो ऊपर की तरफ धकेल दी जाती है और गर्दिश करने लगती है, यानी भंवर या गर्दाब की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और जब इस भंवर में से नमी वाली मुस्तहकम हवाएं गुजरती हैं तो पहाड़ या रुकावट की दूसरी तरफ ये हवाएं स्टैंडिंग वेव्स यानी लहरों में बदल जाती हैं, और अगर इस दौरान पहाड़ या रुकावट की चोटी पर इस जगह का दर्जा हरारत ड्यू पॉइंट से कम हो जाए यानी बहुत ठंडा हो जाए तो हवा में मौजूद नमी लेंटिक्यूलर क्लाउड में तब्दील हो जाती है, जो बिल्कुल उड़न तश्तरी की तरह नजर आता है। और ये बादल कुछ देर के लिए नहीं बल्कि कई घंटों तक इस जगह मौजूद रहते हैं और
देखने में UFOs यानी उड़न तश्तरियों की तरह नजर आते हैं। नाजरीन, क्योंकि ये बादल सिर्फ ऊंची जगहों पर बनते हैं, इसलिए मैदानी इलाकों में इन्हें कभी किसी ने नहीं देखा होगा और ये देखने में लेंस या सॉस पैन की तरह नजर आते हैं। नंबर 4, नाजरीन, दुनिया भर में स्ट्रीट क्राइम्स और खुदकुशियों का रुझान आम है और ऐसा ही जापान में भी है। अक्सर लोग जापान में खुदकुशी करने के लिए रेलवे स्टेशन का रुख करते हैं और चलती ट्रेन के आगे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इस मसले के हल के लिए जापान में अक्सर रेलवे स्टेशन और स्ट्रीट लाइट्स को नॉर्मल इस्तेमाल होने वाली पीली लाइट से नीली लाइट्स में तब्दील कर दिया गया है और देखा गया है कि नीली लाइट्स के इस्तेमाल से स्ट्रीट क्राइम्स और खुदकुशी के रुझान में काफी कमी देखने को मिली है। नाजरीन, ऐसा क्यों है ये तो किसी को मालूम नहीं हो सका, लेकिन ख्याल किया जाता है कि नीला रंग दुनिया भर में पुलिस से वाबस्ता है, इसलिए तजवीज किया जाता है कि इस जगह पर सख्त कानून नाफिज होगा। या ये भी तजवीज किया जाता है कि नीला रंग नया और गैर मामूली है, जिसकी वजह से लोग इस इलाके में ज्यादा मोहतात रहते हैं। इसके अलावा नीली रोशनी लोगों के लिए ज्यादा खुशगवार होती है, जो उन्हें ज़हनी सुकून देने का बायस भी बनती है। नाजरीन, सिर्फ जापान में ही नहीं बल्कि स्कॉटलैंड में भी इस तजर्बे को आजमाया गया है, जिसके काफी मुस्बित नताइज सामने आए हैं। नंबर 5, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिकी साइंसदानों ने एक ऐसा जंगली परिंदा दरियाफ्त किया है जो एक तरफ से नर और दूसरी तरफ से मादा है। अमेरिकी रियासत पेंसिल्वानिया में एक इलाके पाउडर मिल नेचर रिजर्व में परिंदों की टैगिंग करने वाली एक टीम ने यह अजीबोगरीब परिंदा दरियाफ्त किया है। इस परिंदे को रोज ब्रेस्टेड ग्रॉस पीक कहा जाता है। परिंदे के सीने पर दाएं जाने वाले निस्फ हिस्से पर सुर्ख धब्बा है, जबकि इसका दायां पर भी अंदर से शोख गुलाबी रंगत का है, जैसा कि नर परिंदों में होता है। इसके बरक्स सीने के बाएं जाने वाला हिस्सा मादा की तरह भूरा है। नाजरीन, माहिरीन को गुज़िश्ता 64 साल से यहाँ से ऐसे 10 परिंदे मिल चुके हैं जो बैक पग आधे नर और आधे मादा हैं। माहिरीन के मुताबिक इनमें से एक परिंदे ने गुज़िश्ता बरस अंडे भी दिए और बच्चे भी निकाले। ये परिंदा अपनी नस्ल बढ़ाने के काबिल भी है, ताहम कुछ माहिरीन की राय मुख्तलिफ है। उनका कहना है कि आधा नर और आधा मादा परिंदा अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के काबिल है या नहीं, ये जानने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और आपके नॉलेज में इजाफे का बायस भी बनी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। मुझे इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।